आगरा में जनकपुरी आयोजन समिति की महिला मंडल की टीम का गठन हो चुका है और मेरे साथ में अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं प्रीति योगेंद्र उपाध्याय। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके से आप टीम बनाकर वर्क पूरा होगा, क्योंकि 29, 30 और 1 अक्टूबर को जनकपुरी का भव्य महोत्सव आगरा में होने जा रहा है। मेरे साथ में मैम मौजूद हैं। मैम, आज टीम गठित हो गई है, आपको सभी को जो पद मिलने थे, जिम्मेदारियां मिलनी थी, वो मिल चुकी हैं। तो अब यहाँ से आगे क्या प्राथमिकता? देखिए, सबसे पहले तो मैं गौरी शंकर जी के आशीर्वाद से ये हमें जो प्राप्त हुआ है, मिथिला नगरी जो हमारी दक्षिण विधानसभा का शागन क्षेत्र जो मिथिला नगरी मिली है हमको आज उनके आशीर्वाद से, और जनकपुरी का भव्य आयोजन होने जा रहा है। और हम सबकी एक प्रतीक्षा थी कि भगवान आएंगे, तो आज भगवान अब आ रहे हैं हमारे अयोध्या धाम कह लीजिए, मिथिला नगरी कह लीजिए, और हम सबको अपने पावन चरणों से हम सब पवित्र होंगे। और माँ सीता का हम लोगों को जो मिल रहा है, हम सब अपनी बेटी के रूप में सीता जी को हम विदा करेंगे यहाँ से। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है जो हम सबको ये मिल रहा है आज। अच्छा मैम, इसके अलावा जो टीम आज घोषित हुई है, उस टीम में कौन कौन महिला धुरंधर हैं जो अब यहाँ से आगे इस पूरे महोत्सव को महा महोत्सव बनाने जा रहे देखिए, सब महिला अपने आप में धुरंधर है। तो आज जो टीम हमारी गठित हुई है माता सुनैना जी के आशीर्वाद से, तो मधु बघेल भाभी को जो संरक्षिका हैं वो हमारी हमें अध्यक्ष पद मिला है। और संयोजिका शोभा शिवरे जी, विजय शिवरे जी की पत्नी है, उनको सह संयोजिका वर्षा सप्रा जी, महामंत्री पलक जी हैं। हैं। यहाँ से आगे अब जो आज 5 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है महिलाओं का, अब किस तरीके से, क्योंकि अब उन कार्यों को, क्योंकि कार्य बहुत होते हैं, बेटी का घर होता है, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे पूरे, मेहंदी के, हल्दी के, तमाम और संगीत के, पूजा पाठ के, किस तरीके से आप यहाँ से आगे और टीमें बनाएंगे? जी, अब जो ये हमारा संगठित हुआ है जो मेन 5 लोगों की, अब उसमें हम लोग आगे टीम्स बनाएँगे। हर महिला को ज़िम्मेदारी दी जाएगी, जो हमारे साथ अभी शायद 25 महिलाएँ बहनें हैं, सबको ज़िम्मेदारी दी जाएगी और वो अपने अंडर 4-4 बहनों की एक टीम बनाएँगे। जैसे कि हल्दी का प्रोग्राम है, मेहंदी का है, रत जगह है, और फिर उसमें जो भी ड्रेस कोड है, वो उस तरीके से सारा, फिर ज्वेलरी का, फिर बारात आएगी, आरता हुआ, फिर मंच का, सब मतलब हर बहन को दिया जाएगा। अलग दायित्व अलग एक, सब। हाँ, एक परिवार रूप में सब काम करेंगे, क्योंकि ये हमारा परिवार है ये पूरा। अच्छा, क्योंकि महिलाओं की सृजन शक्ति बहुत तेज होती है, सृजन करने की क्षमता बहुत तेज होती है, और खास करके जब कोई महिलाओं के कार्यक्रम जब आ जाते हैं, तो दिमाग में नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं। तो अगर मैं नवागत अध्यक्षा से पूछूं, तो आपके दिमाग में कुछ अलग आ रहा है, विशेष कार्यक्रम आ रहे हाँ, अभी एक्चुअल में जैसे हल्दी मेहंदी का ये हुआ, ये था कि हमेशा हम हरी पहनी जाती है, पीला पहना जाता है, तो ये हुआ, हम लोग वहीं बैठे हुए थे, तो एक ये बात आई कि कुछ अलग रखा जाए कलर, कुछ ज्वेलरी भी अलग रखी जाए सबकी। हैं? तो ये कुछ है छोटे-छोटे हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी कल हम लोग बैठेंगे सब और फिर सबको ज़िम्मेदारी दी जाएगी, फिर सबके अपने निकलेंगे। अभी मैं खोल दूँगी तो सब कुछ खुल जाएगा। नहीं, ठीक है, अभी कुछ सारी चीज़ों को गुप्त भी रखना गुप्त चाहिए, बहुत रखना सारी चाहिए चीज़ें जिससे कि ऐसी को लोगों को एकदम दिखे कि कुछ अलग हुआ है। अलग हुआ है। हाँ, इसके अलावा अगर बात की जाए, रोज़ाना आरती होती है, बड़ी जी। भव्यता से श्री राम के परिवार की आरती होती है, और महिलाओं का बड़ा एक रुझान रहता है। वहाँ मैंने देखा आपकी संरक्षिका हैं मधु बघेल जी, वो निरंतर बड़े अच्छे भजन प्रस्तुति करती हैं, नए-नए भजन लेकर आती हैं, और एक उत्सुकता रहती है, एक एक एनर्जी आती है, इस तरह के भजन जब, तो कैसे देख रहे हैं कि 27-28 दिन का अभी पूरा गैप है, इसको कैसे एन्जॉय करेंगे? एन्जॉय करेंगे भजनों के द्वारा। जी। ये सबसे बड़ी अपने आप में शक्ति मिलती है जब आप प्रभु का भजन करते हैं, हाँ, तो वो अपने आप ही देता है। और देखिए, एक ये चीज़ आपको डिफरेंट मिली, हर बिल्कुल, अभी आप कितनी आयोजनों तमाम से आयोजन निकले होंगे, तो ये कुछ अलग था। अलग ही। ये है कि जो हर रोज़ आरती हो रही है, भजन संध्या टाइप कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो अपने आप ही आगे बढ़ के हर व्यक्ति अपने आप बहन बोल रही है, कि जैसे अब हमने कहा चलो ठीक है नेक्स्ट का कब है, तो वो हमारी तरफ से हो हो जाएगा। जाए। तो ये आपस में सब मिल के करते हैं एक अच्छा, परिवार के रूप अच्छा में मैम, भैया। क्योंकि जनक जी आपके क्षेत्र के ही हैं,
प्रमोद कुमार गुड्डू वर्मा जी और सुनैना जी मंजू वर्मा जी। तो उनके लिए कुछ क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशली तो रहे हैं वो, लेकिन पॉलिटिकल कभी नहीं रहे या इस तरह का कोई ग्राउंड उनका वैसा नहीं रहा कि बहुत भाग दौड़ होती हो। अब लेकिन बहुत स्वागत सत्कार हो रहे हैं, तो आपकी तरफ से कुछ बधाइयाँ उनके लिए, जनक जी के लिए। नहीं, हाँ, उनके लिए बहुत-बहुत बधाई कि हमारी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें ये अवसर मिल रहा है, उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ है हमें ये अवसर, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि जो सीता बिटिया हमारे यहाँ से विदा होगी और मैंने देखा जो महारानी सुनैना वो पूरा पार्टिसिपेट भाभी जी का आज भी बेचारी पूरी उसमें मौजूद थी। शायद 3:30 बजे तक हम लोग वहाँ थे और वो भी आ गई थी टाइम से। तो पूरा वो भी बहुत बढ़-चढ़ के पार्ट ले रही हैं उसमें, एक पूरा सवाल उसको एन्जॉय कर रही हैं पूरा। एक सवाल मेरा और बनता है, क्योंकि आप बेटी की माँ भी हैं, तो जब आपने अपनी बेटी को विदा किया था और अब यहाँ से आगे सीता जी को भी विदा करेंगी, तो एक फीलिंग क्या आती है? क्योंकि महसूस कर चुकी हैं आप बेटी की शादी को। बेटी तो मेरी नहीं है, पर बाकी जितनी भी मेरी सब बेटियाँ ही हैं जिनको, जी, जी। हाँ, जैसे देवरानी की बेटी है, सब अपनी बेटियाँ करके इन सबको विदा किया विदा है। किया है। पर हाँ, ये अवसर मैंने पहले भी प्राप्त किया है कि वाक़ई आँसू रुकते नहीं है जब बेटी विदा होती क्या है। बात है, क्या क्योंकि बात है! विभव आपके नगर की मुझे झाँकी आज भी मुझे याद है, जब माता सीता का हिंडोला निकला था तो अपने आप ही आँसू निकलने लगे थे। आँसू निकलने लगे थे और आँखें खुद ब खुद गीली हो गीली जाती हो हैं, जाती और है। वो महसूस मैं आपसे कर रहा बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपका जो टीम आपने गठित की है, 5 सदस्यीय टीम हो चुकी है, अब यहाँ से आगे सदस्य जो बनेंगे उनकी ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग होंगी सबकी। और महिलाओं की जो सृजन शक्ति होती है, मैं अद्भुत मानता हूँ, नई-नई चीज़ें निकाल के लेके आती हैं, और जब एन्जॉय की बात होती है तो भी नई-नई चीज़ें निकाल के लेके आती है। तो बहुत-बहुत बधाई हमारी तरफ से आपको कि जो जनक महोत्सव जो होने जा रहा है वो भव्य बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। प्रीति योगेंद्र उपाध्याय मेरे साथ थी, और अध्यक्ष के रूप में आप जनकपुरी आयोजन समिति ने नियुक्त किया है, और भी तमाम पदाधिकारी और सदस्य यहाँ से आगे बनने हैं। उम्मीद यही करते हैं कि ये कार्यक्रम इनके द्वारा जो भी सृजित होंगे वो ऐतिहासिक होंगे। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।